नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। महू से इंदौर की तरफ बड़े कदम। कल सभा में RSS बीजेपी पर साधा निशाना। गुजरात चुनाव में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। आज सीएम भूपेश बघेल भी भावनगर में करेंगे 4 सभा। 5 दिसंबर को होना है मतदान। सीएम शिवराज का आज खरगोन दौरा। डुडगांव में स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कल सागर को दी विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ को GST के 500 करोड़ जारी। कल प्री बजट बैठक में सीएम भूपेश ने उठाई थी मांग। केंद्र पर GST रोकने का था आरोप। दमोह धर्मांतरण केस में नया मोड़। LRO ने ट्वीट कर SP पर ही लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। IPS उपाधि वापस लेने की मांग। रायपुर में करोड़ों की ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। सोने में निवेश करने का झांसा देकर करते थे ठगी। सोने चांदी के जेवरात भी बरामद। कटनी के मणपुरम बैंक में गोल्ड डकैती का CCTV फुटेज आया सामने। गेट पर पिस्टल लिए दिखाई दिए बदमाश। दिन दहाड़े 16 किलो सोने की हुई है चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 95 कड़ी का सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला। और डेनमार्क को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी फ्रांस। इधर मेक्सिको को अर्जेंटीना ने दी मात। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज 5वां दिन है और भारत जोड़ो यात्रा महू से इंदौर की तरफ बढ़ रही है। तो दशहरा मैदान से आगे बढ़ते हुए उमरिया चौक तक पहुंच चुकी है। कल सभा में RSS बीजेपी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ से भी कई मंत्री नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज 5वां दिन है और भारत से इंदौर की तरफ बढ़ रही है। दशहरा मैदान से आगे बढ़ते हुए उमरिया चौक तक पहुंच चुकी है। तो कल सभा में RSS बीजेपी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा था। चलिए, तो पल पल की अपडेट हम भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। दीपक यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपक, आज ये यात्रा आगे बढ़ रही है। फिलहाल आप इस यात्रा में मौजूद हैं। कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में यात्रा का 5वां दिन है और महू से यात्रा इंदौर की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि अपार जन सैलाब के साथ में भारत जोड़ो यात्रा लगातार महू के दशहरा मैदान से शुरू हुई थी, जो कि अब उमरिया चौक तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त की हम बात करें तो यात्रा में बिल्कुल यात्रा में इस वक्त दीपक यादव मौजूद हैं और ये यात्रा अब महू से इंदौर की ओर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में इसमें कांग्रेस के नेता हैं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के भी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा अब आगे बढ़ रही है, तेजी से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। कल RSS बीजेपी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा था और दीपक जैसे बता रहे थे, हालांकि हमारा संपर्क इस वक्त दीपक से टूटा है, लेकिन आपको बता दें दीपक वहां पर मौजूद हैं और उस यात्रा में वो भी साथ साथ चल रहे हैं। लगातार हम अपडेट और कवरेज भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये यात्रा आज महू से इंदौर की ओर बढ़ रही है। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या देश के दूसरे हिस्सों से जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में, पदयात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज इंदौर जब
राहुल गांधी पहुंचेंगे तो यहां पर भव्य स्वागत होगा। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो देश को जोड़ने की जो यात्रा है ये कांग्रेस ने शुरू की है। कल भी इस यात्रा के दौरान जब महू में राहुल गांधी मौजूद थे तो उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। जन्मस्थली जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जन्मस्थली, वहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महू से इंदौर की ओर बढ़ रही है और लगातार हम इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से इस यात्रा की तस्वीरें भेज रहे हैं और साथ ही कई बड़े नेताओं से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महू से इंदौर की ओर बढ़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो कल भी यहां पर महू में सभा के दौरान आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा था। तो आपको बता दें कि इंदौर के महू में राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग पीछे से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने से ऐसा करने की उनमें हिम्मत नहीं है। ये डर, नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके पहले राहुल गांधी की पदयात्रा खरगोन से इंदौर के महू पहुंची थी। सीएम भूपेश भी राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। दीपक यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, उस वक्त तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अभी आज के इस कार्यक्रम का क्या अपडेट है आपके पास पदयात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो महू है, महू से इंदौर की तरफ ये यात्रा लगातार बढ़ रही है और इस वक्त की हम बात करें तो यात्रा ने महू और इंदौर की सीमा पर मौजूद है। यहाँ से इंदौर की तरफ राऊ विधानसभा, जो सबसे पहली विधानसभा जिसमें प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, और इस वक्त की हम बात करें तो अपार जन सैलाब के साथ में भारत जोड़ो यात्रा लगातार इंदौर की तरफ बढ़ रही है। इस यात्रा में प्रमुख नेताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री और इंदौर में यात्रा के प्रभारी टीएस सिंहदेव है। इसके अलावा स्थानीय विधायक जीतू पटवारी, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश और तमाम आला नेता इस वक्त महू में यात्रा में जुड़े हुए हैं और लगातार ये यात्रा जो है इंदौर की तरफ बढ़ रही है। आज दिन भर के हम कार्यक्रमों की बात करें तो इंदौर में शाम को आज नुक्कड़ सभा का आयोजन भी राजवाड़ा पर किया जाएगा, जहां पर राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा का जो रात्रि विश्राम है आज चिमन बाग मैदान पे, जहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट भी है। और इसके अलावा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार इंदौर के विभिन्न अलग अलग प्रमुख मार्गों से पहुंचेगी और कुछ ही देर बाद यहाँ से टी ब्रेक के लिए ये यात्रा रहेगी। और कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज 5वां दिन है यात्रा को लेकर और लोगों का जो हुजूम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, यात्रा में पदयात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और दूर दूर से आसपास के मालवा निमाड़ क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश या कहें हम छत्तीसगढ़ से भी तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस यात्रा के सहभागी बने और लगातार ये यात्रा जो है राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। और आज कल का एक प्रमुख अहम पड़ाव रहा है महू में, जहाँ पर कि संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके अलावा ड्रीमलैंड चौराहे पर सभा को भी संबोधित किया और यहाँ पर काफी गंभीर बातें उन्होंने कही है संघ को लेकर, भाजपा को लेकर। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है उसको उन्होंने जनता के सामने रखा और निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि जिस दिन से पहले दिन से बुरहानपुर से लेकर आज इंदौर में जब ये यात्रा प्रवेश कर रही तो उसको लेकर काफी उत्साह है और इंदौर सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट रहेगा इस यात्रा का, जिसमें कि
राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जो है इसमें सह यात्री बढ़ते जा रहे हैं और ये यात्रा इस वक्त इंदौर के लिए कूच कर रही है। बिल्कुल, और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा इस जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर करोड़ों की ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोने में निवेश करने का झांसा देकर ये ठगी किया करते थे। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 12.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। कई लोगों से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए लेकर ये फरार हुए थे। जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं लेने का लालच दिया करते थे। नकली सोने को 23 कैरेट का बताकर ठगी किया करते थे। अखिलेश सिंह, अंजलि वर्मा और जय कुमार नारा को गिरफ्तार किया गया है। गैंग का सरगना अनिल वर्मा और कन्हैयालाल चड्ढा फरार है। ठगी के शिकार लोगों में कई पुलिसकर्मी और बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। राजेंद्र नगर थाना इलाके का यह मामला है। तो आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर ठगी के आरोपी, करोड़ों के आरोपी गिरफ्तार किए गए। चलिए, तो ठगी के तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या कुछ अपडेट है इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी का रुख करेंगे। इस वक्त लाइव जुड़े तहसीन, एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इससे क्या एक बड़ी सफलता माना जाए, क्योंकि करोड़ों की ठगी और ना जाने छत्तीसगढ़ क्या दूसरी जगहों पर भी की होगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बड़ी सफलता इसको बोल सकते हैं पुलिस की, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो राजेंद्र नगर इलाके में जो कुकरेजा फार्म है वहां पे एक राज ज्वेलर्स करके एक जो इसके संचालक अनिल वर्मा हैं, इनके द्वारा ये खोला गया था। उसके बाद इसमें इनकी जो पत्नी है अंजलि वर्मा और अखिलेश सिंह और जय कुमार नारा, इन सब ने लोगों को, जो आसपास के जो लोग थे, भोले भाले लोग थे, उनको सोने में निवेश करने के नाम पे, उसके अलावा जीएसटी नहीं लगने की लालच देकर, और उसके बाद जो उसमें मेकिंग चार्ज होता है वो नहीं लिया जाएगा, इसको लेके ये लुभावनी स्कीम बताई गई। उसके बाद इसमें करीब जो अभी तक की जो बात आई है, 10 से 15 लोगों को, ऐसे लोगों को ठगा जो अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा के रखे थे। इसमें कई बड़े कारोबारी भी शामिल है और कई पुलिसकर्मी, जो खासतौर से महिला पुलिसकर्मियां हैं, वो उसमें शामिल है। वो सब ठगी के शिकार हुए हैं। और उसके अलावा जो कम कैरेट को 13 जो कैरेट के गोल्ड कह के वो बेच भी देते थे। तो ऐसे करके उन्होंने एक पूरी जो एक चेन बनाई और चेन बनाने के बाद ठगी के अंजाम दिया है। इसमें करीब अगर बात करें अभी तक की 20 से 25 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा इसमें हो चुका है। इसमें अगर बात करें इस पूरे जो ठगी की मास्टरमाइंड है अनिल वर्मा और कन्हैयालाल चड्ढा, ये जो है ये सब बलिया और दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ आके पिछले 3 साल से रह रहे थे। यहाँ इस पूरी वारदात के बाद एक बड़ी जो समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि पिछले दिनों जो ऑनलाइन ठगी के जो शातिर ठग हुआ करते थे, वो पहले फोन करके लोगों को ठगते थे और उनसे करोड़ों रकम चुरा लेते। लेकिन अब इन लोगों ने जो तरीका है वो बदल दिया है, क्योंकि इसको अब वो कम्युनिटी फ्रॉड का इन्होंने एक तरीका अपनाया है। इसका जो बानगी जो है, इस मामले के अलावा जो पिछले दिनों कोतवाली में राजेश भभूतमल जैन अपने आप को फर्जी चार्टेड अकाउंटेंट बताते थे और वो अपने कई व्यापारियों को उसमें ठगाया, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करवाया और फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने इसमें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे एक सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ये जो मामला है, इसमें जो फर्जी सोने जो इन्वेस्ट कराने के, सोने के में इन्वेस्ट कराने के नाम पे, ये जो अभी आने वाले दिनों में जो पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसमें जो फर्जी जो करेंसी का जो गैंग है, इसका भी खुलासा हो सकता है। हालांकि इस बात का अभी तक पुलिस के आला अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस बात की आशंका प्रबल है, क्योंकि ये जो गैंग है काफी लंबा गैंग है और इस गैंग के द्वारा जो फर्जी करेंसी जो गैंग है, जो करनाल जो हरियाणा से चलता है, वो उसमें उससे भी तार इसके जुड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो इसमें अंजलि वर्मा, अखिलेश सिंह और जय कुमार नारा, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो फरार 2 आरोपी हैं, इसमें अनिल वर्मा और कन्हैयालाल चड्ढा। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस इन दोनों जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग के, उनको कब तक पुलिस पकड़ पाती है। बिल्कुल, और तहसीन, इस पूरी घटना से भी सबक लेना होगा लोगों को कि लालच बुरी बला है, लेकिन उसके बाद भी लोग लालच के चक्कर में ऐसे ठगों के शिकार होते हैं। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रुक करते अगली खबर का। दुर्ग पुलिस ने खेत खलिहान में लगी जुआ फड़ पर छापा मारकर दर्जन भर से भी ज्यादा जुआरियों को पकड़ा है। मौके से पुलिस ने 53,000 रुपए जब्त किए हैं। अंडा क्षेत्र के जंजगिरी गांव में जुआरियों ने खेत खलिहान में जुआ की फड़ लगा रखी थी। खबर पाते ही पुलिस की टीम में घेराबंदी की और जुआरियों को धर दबोचा। रेड की कार्रवाई की गई। 2 अलग अलग फड़ों पर दबिश दी गई, जिसमें कुल 53,130 रुपए की जब्ती की गई है। इसमें दोनों अलग अलग फड़ों से कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके खिलाफ 13 का जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में 2 शराबियों को समझाइश देना पुलिस को भारी पड़ गया। दरअसल रीवा के 2 युवक प्रदीप मिश्रा और दीपक शुक्ला राजधानी के एक होटल में ठहरे हुए थे। यहां पर शराब पीने के बाद दोनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर समझाइश दी तो दोनों युवक पुलिस से ही उलझ गए और जमकर गाली गलौज और हाथापाई करने लगे। इस दौरान एक शराबी युवक ने आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्ला और प्रदीप मिश्रा इनके नाम है और ये रीवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2 युवकों के द्वारा ठाकुर लॉज हमीदिया रोड पर जो है वाद विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। उक्त सूचना पर थाने से पुलिसकर्मी गए हुए थे, जिनके साथ उक्त दोनों युवकों के द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई। बात दमोह की करते हैं, जहां धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी यानी कि LRO ने ट्वीट कर कलेक्टर के बाद SP दौलत राम तेनुवार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। LRO ने अपने ट्वीट में SP पर धर्मांतरण माफिया को बचाने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल मामले में SP ने कोर्ट में शपथ पत्र में कहा है कि NCPCR ने बच्चे का अपहरण किया था, जबकि NCPCR ने बच्चे को सुरक्षित निकाला था। इसी शपथ पत्र के बाद LRO ने आरोप लगाए हैं। अपने ट्वीट में LRO ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टैग करते हुए SP की IPS की उपाधि वापस लेने की मांग की है। बता दें कि 13 नवंबर को NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के बालगृह के औचक निरीक्षण में कई खामियां मिली थी, जिसके बाद कानूनगो ने अजय लाल समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी। वहीं SP का कहना है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं LRO को भी नहीं पहचानता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक ट्वीट और वीडियो का जवाब दिया है। रमन सिंह ने पिछले दिनों एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक किसान फटे हुए बारदाने के बारे में बता रहे हैं। इस पर CM भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए शायराना अंदाज में लिखा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर, आगे अंधेरा होगा। CM के वीडियो ट्वीट में सोसाइटी के प्रभारी बता रहे हैं कि जिस किसान ने फटे हुए बारदाने का जिक्र किया था, दरअसल वो पुराना बारदाना है जिसका सोसाइटी में उपयोग ही नहीं किया गया। वीडियो में इस प्रभारी ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्याप्त बारदाने दे रही। 12/4 का मैं प्रभारी हूँ और वो जो वीडियो वायरल हुआ था कि 2022-23 का फटा पुराना दे रहा है, वो नया बारदाना 22-23 का नहीं है, पुराना है। पुराना बारदाना फटा फटा पड़ा था, उसको किसान ने उठा के वीडियो वायरल कर दिया। ये नया बारदाना सर 2022-23 का एकदम फ्रेश कंडीशन में है, इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। ये वाला बारदाना अमानक बारदाना है पिछले सत्र का, जो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और वो जो किसान द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है, इसी में से एक बारदाना उठा के वायरल किया गया है सर। दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टर्स ने दुर्ग बाईपास पर बने शिवनाथ टोल प्लाजा में लोकल गाड़ियों को टोल फ्री कराने की मांग पर प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले स्थानीय गाड़ियों से टोल नहीं लिया जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा में वसूली के लिए कंपनी बदलते ही गाड़ियों से टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से दुर्ग SDM और कंपनी के प्रतिनिधि के बीच चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। जिला प्रशासन ने कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह के से ही राजधानी समेत प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट संभावित है और प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के हालात बन चुके हैं। वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लाभांडी में 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश भर में सबसे न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में भी शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी रहेगा। रायपुर में है 13.6 डिग्री आज का दर्ज किया गया है, जबकि 10 डिग्री के आसपास लाभांडी का है। तो इस तरह से देखा जाए तो आउटर में काफ़ी ठंड है। दूसरी चीज़ है कि यदि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक मिनिमम टेम्परेचर में 3.3 डिग्री सेल्सियस है। जगदलपुर में गिरावट दर्ज की गई है। शादी के दिन को खास बनाने के लिए आजकल दूल्हा दुल्हन और परिवार के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही भिलाई में देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 7 दशहरा मैदान में शादी में जयमाला की रस्म बड़े ही अनोखे अंदाज में संपन्न हुई। यहां पर दूल्हा दुल्हन ने एयर बलून पर सवार होकर करीब 80 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे को वरमाला डाली, जिसे लोग देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, मंडप को शुरुआती रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन उसी तरह बलून पर ही सवार होकर स्टेज तक पहुंचे। इस एयर बलून को खासतौर पर बीकानेर राजस्थान से मंगाया गया। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत और संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।